सत्यजीत ने अपनी और सत्यभामा की प्रेम कहानी का जिक्र अपनी माँ से किस तरह किया, जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। आओ सत्य, पहले खाना खा लो बेटा, फिर चेंज कर लेना। रात बहुत हो गई है और आप जाग रही हैं माँ। कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, पर आप सुनती ही नहीं है। सत्य ने कहा, तुम्हारे देर से घर लौटने की आदत से अब मैं भी इंतजार करने की आदी हो चुकी हूँ बेटा। कहो तो रोज की तरह खाना तुम्हारे कमरे में ही पहुंचा दूं। माँ ने कहा, आज हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे माँ। कहते हुए सत्य माँ के बाजू में बैठ गया। आज तुमने शराब नहीं पी है? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैंने तो पिछले 2 साल से शराब को हाथ तक नहीं लगाया है माँ, और अब शायद कभी नहीं पीऊंगा। तुम सच कह रहे हो सत्य? और मैं परदेश में बैठकर तुम्हारे लिए चिंता करती रही, विशेषकर तुम्हारे पीने की आदत को लेकर। माँ ने कहा, पर ये चमत्कार कैसे हुआ सत्य? तुम्हारे बेटे को प्यार हो गया है माँ। सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा। प्यार? और तुम्हें? पर तुम्हारा तो मानना है कि प्यार सिर्फ कहानीकारों द्वारा फैलाया गया एक शब्द मात्र है, और जो लोग जिसे प्यार कहते हैं वो मानव मात्र की या तो कल्पना है या आवश्यकता। यही कहा था ना माँ मैंने आपसे? सत्य ने कहा, हाँ वही तो। पर अब मैं जान गया हूँ माँ कि प्यार वो एहसास है जो इंसान को इंसान बना देता है। माँ की बातों को बीच में ही काटते हुए सत्य ने आगे कहा, आज मैं जान गया हूँ माँ कि प्रेम को जानने के लिए प्रेम करना जरूरी है, और प्रेम हमें तभी हो सकता है जब हम प्रेम को समझें, और इसे तभी समझ सकते हैं जब कोई भामा जैसी समझाने वाली हो। तो प्रेम के अस्तित्व से तुम्हें परिचय कराने वाली उस महान हस्ती का नाम भामा है। माँ ने कहा, सिर्फ भामा नहीं माँ, सत्यभामा। सत्यजीत ने कहा, अरे ये तो कमाल हो गया। तुम दोनों का नाम भी तो सत्य से ही शुरू होता है, और 2 सत्य जब साथ होंगे तो झूठ और बुराई को तो भागना ही था। हाँ माँ, पर मैं सिर्फ नाम का सत्य हूँ, और वो सचमुच सत्य की मूरत है। सत्यजीत ने कहा, सत्यभामा जैसी लड़की का तुम्हारा जीवन में आने से मैं बहुत खुश हूँ बेटा। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ माँ, ये वही सत्यभामा है जिससे मिलाने का श्रेय आपको जाता है। सत्यजीत ने कहा, 2 चाहने वालों का मिलन तो ईश्वर की कृपा से होता है सत्य, पर मैं माध्यम बनी, इस बात की खुशी है मुझे। माँ ने कहा, सत्यभामा बहुत अच्छी लड़की है माँ। वो तो मैं तुम्हारे चेहरे की चमक को देखकर ही कह सकती हूँ कि तुम जरूर किसी नायाब हीरे का जिक्र कर रहे हो, जिसके व्यक्तित्व की चमक तुम पर भी दिख रही है। माँ ने खुशी जाहिर करते हुए आगे कहा, मुझे भी अपनी होने वाली बहू के बारे में कुछ और जानना है। बोलो माँ, क्या जानना चाहती हो? सत्य ने पूछा। अच्छा चलो, तुम मुझे उसकी कोई ऐसी विशेषता बताओ जो तुम्हें अच्छी लगती हो। माँ ने कहा, वैसे तो मुझे सर से लेकर पांव तक पसंद है माँ। मेरा मतलब है कि कोई एक विशेषता हो तो बताऊं। वो तो पूरी की पूरी विशेष है। उसका स्वभाव, उसकी सोच, किसी बात को कहने का उसका ढंग, सब सबसे अलग है। सत्यजीत ने कहा, फिर भी हाँ, एक बात उसकी आपको बताना चाहूंगा माँ। कल जब उसे पता चला कि उससे पूर्व मेरी कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं, जानती हो उसने क्या कहा? क्या? माँ ने पूछा। 2 साल पहले से मेरे प्यार को स्वीकारने के बाद भी जो लड़की कॉलेज या अस्पताल के अलावा कहीं अन्य जगहों पर मुझसे मिली तक नहीं, उसने मुझे सोनल के साथ हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए किसी गार्डन में अपनी आंखों से देखने के बाद वो मेरे कांधे पर सिर रखकर कभी मुझसे अलग नहीं होने की बात कही। अच्छा, और जब मैंने उसे बताया कि सिर्फ सोनल ही नहीं, मेरी और भी गर्लफ्रेंड रही है, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरे प्यार को कभी बंधन नहीं समझना। तुम्हें जिसमें खुशी मिले वो जिंदगी जीने का हक है,
यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बस तुमसे यही कहना है कि मुझसे कभी कोई बात मत छुपाना। फिर तो वो सचमुच सबसे अलग है। पर तुमने अभी अभी जिक्र किया कि अस्पताल और कॉलेज। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो डॉक्टर है या तुम्हारे साथ पढ़ती है। माँ ने पूछा। मैं उसके साथ पढ़ता था माँ। तो तुम्हारा एमबीए करने का कारण सत्यभामा ही थी? माँ ने पूछा। हाँ माँ, सत्यभामा के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तब आपने मुझे सहायता के लिए भेजा था। तब 2 साल पहले भामा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और जब मुझे मालूम हुआ कि भामा एमबीए की छात्रा है तो उसका साथ पाने के लिए मैं भी एमबीए करने लगा। सत्य ने कहा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। सत्य का माथा चूमते हुए माँ ने आगे कहा। सत्यभामा जैसी संस्कारी लड़की मेरी बहू बनेगी। अब तेरी ओर से मैं निश्चिंत हो गई बेटा। क्या सत्यभामा और सत्यजीत का प्रेम विवाह के मुकाम को हासिल कर पाएगा? जानिए कहानी के अगले भाग में।